So we were doing chapter number 3, Information and Communication Technology. कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था क्या मैंने लास्ट क्लास में? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So as you all know that all the part of the computer जिसको भी हम टच कर सकते हैं, जो कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, मॉनिटर, एक तो मॉनिटर है और सीपीयू है, वो भी हार्डवेयर पार्ट है जो कि आप टच कर सकते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो कि हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच, द फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, सारे जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स। And this, what is meaning of software? Inside the computer, what kind of work you want to do? आपने कंप्यूटर ओपन किया है तो क्यों किया है? अभी आपने सुबह सुबह कंप्यूटर से जो भी अटेंड कर रहे हैं, कंप्यूटर आपने ओपन किया और आपने क्या ओपन किया? जूम सॉफ्टवेयर, because you want to attend the class. So for which purpose you turn on your computer? If you want to attend the class, you will open Zoom app. अगर आपको टाइपिंग करना है तो आप या तो नोटपैड खोलेंगे या एमएस वर्ड खोलेंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो पावर पॉइंट ओपन करेंगे। If you want to prepare tables and put formulas, then you will open MS Excel. If you want to do a drawing, then you will open MS Paint. और भी कुछ जैसे एडिटिंग करनी है फोटोज में तो फोटोशॉप ओपन करेंगे। तो फॉर विच पर्पस यू हैव टर्न ऑन योर कंप्यूटर? द एक्चुअल वर्क ऑफ कंप्यूटर इज डन इनसाइड द सॉफ्टवेयर। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। अगर इंटरनेट का खोलना है आपको तो क्या क्या ओपन करेंगे? अगर आपको आपकी वेबसाइट ओपन करनी है स्कूल की तो कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे? टू सर्च गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो जहाँ जब भी हमें इंटरनेट सर्फिंग करनी होगी तो हम क्या ओपन करेंगे? ब्राउजर, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आपके कंप्यूटर में है। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्क वी आर ओपनिंग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज where we are actually doing the work. So for which purpose you turn on the computer, which kind of work you want to do, you will open that particular software. तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, हम उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है कंप्यूटर में जो हार्डवेयर, तो जो फिजिकल पार्ट है वो है, बट सॉफ्टवेयर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अदर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? कि जो भी अभी मैंने बताया कि फॉर विच पर्पस यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, आपने क्यों कंप्यूटर ऑन किया है? क्लास अटेंड करनी है, जूम ऐप, जूम सॉफ्टवेयर ओपन किया है, इंटरनेट सर्फिंग करनी है, गूगल क्रोम किया है, पेंटिंग करनी है, पेंट किया है, टाइपिंग करनी है, एमएस वर्ड किया है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हम पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज में लेते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे वर्क जिसमें हम एक्चुअली वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर, उनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। I told you that all the computers and mobile phone also working because of operating system. Operating system which is called system software. System software का एक ही एग्जांपल वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर की मेन सारी एक्टिविटी को हैंडल करता है, मैनेज करता है, लाइक अ मैनेजर। जैसे कि हमारे स्कूल है, in the school we are so many students you are and so many teachers are there to teach you.
लेकिन स्कूल की हर एक्टिविटी को मैनेज कौन करता है? कौन टाइम टेबल सेट करता है? कौन कंपटीशन की डेट सेट करता है? कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम होगा, ये सब कौन सेट करता है? ऑल द एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है हमारे स्कूल में? Principal. प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज देयर इन आवर स्कूल टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। अगर आप सोचो कि अगर स्कूल चल रहा है नॉर्मल और 1-2 मंथ तक प्रिंसिपल नहीं हो स्कूल में फॉर एनी रीजन, तो क्या सब डिसिप्लिन में रहेंगे? क्या डिसिप्लिन कम नहीं होगा स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी? हो सकता है कोई टाइम पे नहीं जा रहा है, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन कम हो जाएगा। अगर आप क्लास में भी हैं, आपकी कोई टीचर एब्सेंट है, कोई प्रॉक्सी टीचर भी नहीं आया है और सब आप क्लास में बैठे हैं, तो क्या सब लोग डिसिप्लिन में बैठ के पढ़ाई करेंगे या मस्ती नो करेंगे? मैम। कोई भी No, ma'am. डिसिप्लिन में नहीं बैठेगा, एक दो एक्सेप्शनल केसेस के अलावा। अगर क्लास में टीचर नहीं है तो आपको फ्री टाइम मिल गया मस्ती करने का, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि टीचर क्लास में नहीं, कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो प्रॉक्सी टीचर को क्यों भेजा जाता है? ताकि बच्चे डिसिप्लिन में बैठे। अगर वो टीचर नहीं जाएगा तो बच्चे इनडिसिप्लिन रहेंगे। तो इसी तरह से कंप्यूटर मैम में एक अगर बार ऐसा हुआ है। हुआ ना, हाँ, तो ये ह्यूमन यस। नेचर है। नॉट ओनली यू, वी आर ऑल्सो, ऑल द पर्सन नीड सम डिसिप्लिन। घर में भी आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, अगर कहीं गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो आप घर में भी इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमें चाहिए बड़ा जो हमें कंट्रोल करे, एक्टिविटी को डिसिप्लिन में रखे। तो क्लास में टीचर नहीं होगा तो ऑब्वियस है, जब हम भी बच्चे थे तो हम भी इनडिसिप्लिन में रहते थे। तो दिस इज ह्यूमन नेचर। तो इसी तरह कंप्यूटर में जो सारी एक्टिविटी है, वो कंप्यूटर का मैनेजर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जो फाइल सेव कर रहे हो वो सही जगह पे सेव नहीं होगी, कुछ मतलब कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा प्रॉपरली। तो जनरली हम जो है हमारे कंप्यूटर में पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, जो हम यूज में लेते हैं, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, मैनेज ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। और अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैसिंटोश, जो कि एप्पल के लैपटॉप में होता है। और जनरल कंप्यूटर में जनरली मोस्ट पॉपुलरली वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो। उसके अलावा भी कई होते हैं, जैसे उबंटू, कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामर है, इंजीनियर है, तो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज में ले सकते हैं जो आपके काम का हो। उबंटू, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सुने होंगे नेम, बट nowadays the popular is windows, and for apple, mac operating system. Similarly, in the case of mobile phone also we are using operating system, जो कि मोस्ट पॉपुलर है एंड्रॉइड फोन के अंदर, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपके पास आईफोन है तो iOS है आपके पास आईफोन के अंदर। और जनरल में जनरली पॉपुलरली एंड्रॉइड होता है, उसके अलावा विंडोज के भी मोबाइल आते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ kind of operating system which must required for a computer also, for a mobile also, to manage all the activity of the computer. So there are two, basically hardware is the physical part of the computer which we can touch and feel, and software, there are two types of software, application software and system software. The software which we are using for a certain task, जो भी software हम use में लेते हैं, MS Word, for Excel, PowerPoint, Corel Draw, Photoshop, Paint, Zoom, वेब ब्राउजर, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हम पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज में लेते हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना कंप्यूटर की एक्टिविटीज मैनेज होना पॉसिबल नहीं है। हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, यू ऑल नो। पहले तो आपका कंप्यूटर पावर प्लग आपके घर की पावर सप्लाई पे लगा होगा, आप उसको ऑन करेंगे बटन। उसके बाद आप सीपीयू में, सीपीयू के ऊपर जो पावर बटन है उसको ऑन करते हैं, सबको ऑन करना आता है। ऑन करते ही कंप्यूटर का एकदम, जैसे ही आप सीपीयू का बटन ऑन करेंगे, क्या ऑन करते ही डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाता है? No, फटाफट ऑन हो ma'am. जाता है? No, नहीं ma'am. नहीं नो होता है। मैम।
ऑन करते ही क्या होता है, एक ब्लैक स्क्रीन आती है, थोड़ा टाइम लेता है और फिर डेस्कटॉप आता है। तो वो जो टाइम लेता है ना स्टार्टिंग में, उस समय हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है कंप्यूटर में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने पिछली क्लास में रोम चिप बताई थी, रोम चिप में इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय लोड हो रहा होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेता है। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सबसे पहले इनपुट आउटपुट की जो सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारी मैनेज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और फिर हमारा डेस्कटॉप हमें दिखाई देता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। You have to switch on the main power supply and the CPU power button, and then computer will take some time to load operating system, and then your desktop will be visible to you. तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले जो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेज होती है उसको बोलते हैं बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब जो कंप्यूटर टाइम लेता है स्टार्टिंग में, तो वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में वो सब लोड हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और बायोस जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो भी मैनेज हो रहा होता है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है, हमारा डेस्कटॉप हमें दिखाई देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, which will be loaded in the computer in the beginning when we turn on the computer. जैसे हम मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा के रखते हैं, वैसे ही आप कंप्यूटर के, आपका लैपटॉप कंप्यूटर जो भी, उसके अंदर भी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा रख सकते हैं। अभी तो आप स्टूडेंट, इफ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं आपके, आप जिस पोस्ट पर हैं उसमें आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ऑफिस की। आप नहीं चाहते कि आप जब ब्रेक में उठ के चाय पीने जाए, लंच करने जाए, पीछे से कोई एम्प्लॉय आके आपका लैप कंप्यूटर जो है ओपन करके आपके जो भी फाइल्स है वो पढ़ लें। हो सकता है वो आपकी ऑफिस की न्यूज लीक कर दे बाहर, बिकॉज इट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज, द in a office all the employees are having their username and password। जैसे अभी आप हमारी कंप्यूटर स्कूल की वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबके पास अपना अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड है ना, बिकॉज यस मैम। क्यों है, Yes, ma'am. क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरे स्कूल के बच्चे ना देख ले, इसलिए ये, नहीं तो अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो कोई भी देख लेगा, कोई भी बेनिफिट ले लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे ही यूज लें, क्योंकि वही हमारे स्कूल के हैं। तो सब बच्चों को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखा है, सारे टीचर्स को दे रखा है, तो वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर स्कूल, बिकॉज फॉर द सिक्योरिटी पर्पज इट इज इम्पोर्टेंट दैट the person belong to the school, they only can see the information। तो आप स्टूडेंट है तो आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है वेबसाइट की जो बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होती है। हम टीचर है तो हमारा लॉगिन आईडी में वो इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जो टीचर्स के लिए रिक्वायर्ड है। आपके होमवर्क हम नहीं देख सकते, आपका होमवर्क देखने के लिए हमें आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड लेना पड़ेगा और खोल के देखना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो आपका किसी का भी होमवर्क नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे एज अ टीचर लॉगिन दे रखा है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर में भी लॉगिन आई, जैसे आप मोबाइल में पासवर्ड सेट करते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह सेट करके रखते हैं ताकि बच्चे जो है वो मिस यूज नहीं लें हर समय मोबाइल का। क्यों? क्योंकि फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, एक तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, या आप किसी को नहीं चाहते कि आपका देखें मोबाइल या लैपटॉप, तो you can put username and password for the security purpose in the computer or mobile phone both। उसके बाद आपको कंप्यूटर ऑफ करना है तो ऐसा नहीं है कि सीधा पावर बटन से ऑफ कर दिया या CPU बटन प्रेस कर दिया, आपको प्रॉपर तरीके से लॉग आउट करना आता ही है। जैसे यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पावर पे जाएंगे और आपका शट डाउन रीस्टार्ट ये ऑप्शन आएगा। शट डाउन रीस्टार्ट भी, कई बार हमारा कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर रहा होता तो हम रीस्टार्ट करते हैं, ताकि रीस्टार्ट क्यों करते हैं, ताकि वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस सब वापस से ढंग से मैनेज होकर दोबारा स्टार्ट हो। तो इट इज गुड टू शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली व्हेन यू फिनिश योर वर्क। इफ यू टॉक अबाउट द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है आप सबने यूज में ले रखी है, उसमें बेसिकली कौन कौन सी कीज
होती है। नॉर्मल अल्फाबेट A to Z सारे होते हैं। उसके अलावा नंबर की 0 से लेकर 9 तक होती है। नंबर की एक तो अल्फाबेट के ऊपर टॉप पे भी दिखाई देती है। उसके अलावा एक न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है हमारे राइट साइड में, उस पे नम लॉक को ऑन करना होता है। नम लॉक प्रेस करेंगे तो ऊपर लाइट जलेगी, तभी ये कीबोर्ड वर्क करेगा। न्यूमेरिक कीबोर्ड अगर ये ऑफ होगा तो न्यूमेरिक कीबोर्ड पे आप कुछ भी प्रेस करेंगे तो टाइप नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है 0 to 9 कीज। उसके अलावा यहाँ पे अल्फाबेट्स के ऊपर भी ये सीरीज में नंबर्स होंगे हमारे पास। उसके अलावा A to Z अल्फाबेट होते हैं। कुछ फंक्शंस की होती है F1 से लेके F12 तक। कुछ फंक्शंस की होती है, ये फंक्शंस की पर्टिकुलर वर्क के लिए होती है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग यूज है। बस बेसिकली जो F1 की है वो हेल्प के लिए यूज में आती है। जैसे MS वर्ड मैंने ओपन कर रखा है, इसमें मुझे कुछ समझना है, मुझे कोई कमांड समझ में नहीं, आई एम न्यू टू MS वर्ड, पहली बार मैंने ओपन किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं F1 की प्रेस करूंगी। जैसे F1 की प्रेस करूंगी तो क्या होगा कि वो मुझे हेल्प ऑप्शन देगा। ये विंडोज हेल्प का ऑप्शन आ गया कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं लिखूंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो दे देगा। और यहाँ पे आपकी लिस्ट भी आ रही है, जैसे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है मुझे देखना है। तो जो भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। तो जनरली जो है ये F1 की जो है वो सर्च, जैसे क्लिप आर्ट मैंने लिखा तो उसके बारे में सारा आ गया। तो वॉट एवर ऑप्शन यू वांट टू सर्च, तो इन ईच सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन है, यहाँ पर भी मैं F1 प्रेस करूंगी तो ये सीधा आपको पूछेगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए। तो जनरली F1 जो है वो हेल्प बटन, हेल्प के लिए यूज में आती है। उसके अलावा हर में जैसे कि ब्राउजर पे आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, आप रिफ्रेश करना होता है, बीच बीच में जब आप रिफ्रेश करते हैं तो F5 की प्रेस करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। वही आप जब पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो F5 की से आप फुल स्क्रीन व्यू देख पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इन फंक्शनल की का डिफरेंट डिफरेंट यूज है, बट F1 का सब जगह हेल्प के लिए ही है। अदरवाइज रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस करते हैं हम, ब्राउजर के अंदर वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। और जो पावर पॉइंट है उसमें F5 हम फुल स्क्रीन व्यू देखने के लिए करते हैं। तो ये सॉफ्ट जो शॉर्टकट कीज है ये अगर आपको याद रहती है ना तो आपका वर्क, जो अगर आपको ज्यादा वर्क पड़ता है कंप्यूटर में तो ये शॉर्टकट की याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका वर्क जल्दी हो। नहीं तो आप ऑप्शन ही ढूंढते रह जाएंगे, कट कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल, फंक्शनल कीज, ये शॉर्टकट कीज, अनडू रीडू, ये अगर आपको पता होती है तो आप फटाफट फटाफट सब काम कर लेते हैं, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होता उसको सर्चिंग के लिए। तो फंक्शन की F1 to F12 12 काइंड ऑफ फंक्शन कीज देयर। कीपैड न्यूमेरिक अल्फाबेटिक पढ़ लिया हमने। उसके अलावा आपको कुछ पंक्चुएशन कीज भी होती है अल्फाबेट के अलावा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारे क्या है, कोट्स, डबल कोट्स, इन सबको क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन कीज। जो हम जब टाइपिंग वगैरह करते हैं या कोडिंग करते हैं C++, और आपने आगे जाके पढ़ोगे या प्रीवियस क्लास में भी कोडिंग पढ़ी होगी HTML वगैरह की, तो उसमें ये सारे कॉलन सेमी कॉलम्स ये कोडिंग में बहुत काम आते हैं। तो ये सब पंक्चुएशन कीज है। कंट्रोल कीज हमारे पास है, टैब बटन, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट की, इन सब का यूज आता होगा। जैसे कि कंट्रोल के साथ बहुत सारे शॉर्टकट है हमारे। कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे पूरा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। जिस फाइल में यहाँ 12 पेजेस है सारे के सारे सेलेक्ट हो गए कंट्रोल A से। कुछ भी सेलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल X करते हैं तो वो कट हो जाएगा, कंट्रोल V करते हैं वापस पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, अनडू से वापस पहले वाला आ जाएगा, रीडू से अनडू रीडू सब पता है। तो ये कंट्रोल कीज जो है एक तो शॉर्टकट कीज में काम आती है। उसके अलावा जैसे कि मुझे सेलेक्ट करना है कीबोर्ड, माउस मेरा वर्क नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट शिफ्ट की के साथ अगर मैं राइट एरो प्रेस करूंगी तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी।
और अगर शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी तो नीचे की लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये शिफ्ट की का यूज है। कंट्रोल के साथ अगर आप करोगे सिलेक्शन, कंट्रोल के साथ भी शॉर्टकट कीज में यूज है, उसके अलावा और भी जगह यूज है। आपको कोई भी, जैसे डेस्कटॉप पे भी आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, रैंडमली फोल्डर सेलेक्ट करने, तो आप कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं रैंडमली फाइल सेलेक्ट करने के लिए। या इसमें भी अगर कोई पिक्चर इंसर्ट, क्लिप आर्ट अगर आपने इंसर्ट कर रखे हैं तो अलग अलग डायग्राम को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे मैंने ये किया, तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन मुझे इन दोनों को, मैं जब मूव करूंगी तो इंडिविजुअली मूव होगा। अगर मुझे एक साथ करना है तो कंट्रोल के साथ मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगी तो दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे और फिर एक साथ मूव होंगे। तो इसके लिए कंट्रोल की होती है, शिफ्ट कीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीज आर देयर टू यूज। उसके अलावा कैप्स लॉक पता है आपको, कैप्स लॉक ऑन करने से जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा। और टैब की, टैब की का क्या यूज है पता है? जैसे मुझे एक फॉर्मेट में टाइप करना है, मैं चाहती हूँ कि रोल नंबर लिखूं, उसके बाद कुछ स्पेस हो और फिर नेम लिखूं। तो अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूंगी तो मुझे बार बार जितना दूर जाना उतनी बार स्पेस बार प्रेस करना है, नेम लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं, रोल नंबर 1। फिर नेम तक पहुंचने के लिए मुझे उतनी बार स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ जाके मैं फिर से किसी का नेम लिखूंगी। इससे अच्छा है, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं रोल नंबर लिखूं, उसके बाद टैब की प्रेस करूं। टैब की प्रेस करने से ऑटोमेटिक एक स्पेस जनरेटेड होता है। या नेम किया, रोल नंबर 1, टैब की प्रेस की, सीधा वो यहाँ पे आ गया। नो नीड टू वेस्ट टाइम इन अगेन एंड अगेन pressing the space bar. If you want to give space between the two words, तो उसके लिए आपके पास टैब की होती है। तो कैप्स लॉक टू टर्न ऑन द capital letter, tab key to give space between the words, and उसके अलावा डिलीट, डिलीट और बैक स्पेस पता होगा, इस नेम को मुझे डिलीट करना है। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाले करेक्टर डिलीट करने हैं तो मैं बैक स्पेस की प्रेस करूंगी, तो लेफ्ट साइड में कर्सर के लेफ्ट में जितने भी होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर मेरा कर्सर यहाँ होता ए पे, तो अगर मुझे राइट हैंड साइड वाले डिलीट करने हैं तो मैं डिलीट बटन है हमारे कीबोर्ड में वो प्रेस करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला डिलीट हो जाता है। और अगर बैक स्पेस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिलीट होता है। तो इफ यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड प्रेस बैक स्पेस, इफ वांट टू डिलीट फ्रॉम द राइट हैंड साइड प्रेस डिलीट बटन। तो ये बैक स्पेस, डिलीट बटन, स्पेस बार, टैब की, कैप्स लॉक की, ये जनरल कीज है जो आपको पता ही है इनका यूज। ये जो एरोज होते हैं हमारे कीबोर्ड पे, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इनको बोलते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन का क्या मतलब है? आगे पीछे मूव करना। तो एक तो जैसे ये एमएस वर्ड है, यहाँ पे मैंने, मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मैंने इक्वल टू RAND ब्रैकेट में आप कुछ भी लिख दें। जैसे मैंने 20,20 लिखा, एंटर प्रेस किया तो आपको ऑटोमेटिक देखो 12 पेज में लिखा हुआ आ गया। अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करने, समझने के लिए टेक्स्ट चाहिए तो आप ये लिख के एंटर प्रेस करोगे ना, तो अब आपका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब मुझे नीचे के पेजेस देखने, तो मैं या तो डाउन एरो की से नीचे जाते जाऊंगी, ऊपर जाना है तो अप एरो की से ऊपर जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जाना तो इस तरह से मूव करूंगी राइट एरो से, लेफ्ट हैंड साइड में जाना तो लेफ्ट एरो से मूव करूंगी। तो ये तो एरोस के थ्रू नेविगेशन होता है। एक होता है हमारे नेविगेशन, एरोस के अलावा भी हम नेविगेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है पेज डाउन, पेज अप, होम, एंड, ये बटन भी होते हैं हमारे कीबोर्ड में।
जैसे मैं यहाँ फर्स्ट लाइन के फर्स्ट करेक्टर के आगे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मुझे इसी लाइन के एंड में जाना है, तो मैं एंड की प्रेस करूंगी। कीबोर्ड पे जो है हमारे एंड की है, एंड की प्रेस करते ही मैं जिस लाइन पे मैं हूँ उसके लास्ट में चली जाऊंगी। होम की प्रेस करने पर उस लाइन के बिगिनिंग में चले जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे, मेरे पास 13 पेजेस हैं वर्ड की फाइल में, मुझे सबसे लास्ट वाले पेज के एंड पे जाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करूंगी तो सबसे नीचे आ जाऊंगी। देखो 13 पेज पे आ गई मैं। अगर मुझे ऑल 13 पेज के बिगिनिंग पे जाना है, फर्स्ट पेज पे, तो कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करूंगी तो वापस से बिगिनिंग पे आ जाऊंगी। तो कंट्रोल के साथ आप होम और एंड प्रेस करेंगे तो पूरी फाइल के बिगिनिंग में कंट्रोल होम से फाइल के बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे, कंट्रोल एंड से फाइल के एंड में पहुंच जाएंगे। और खाली होम प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पे है उसके बिगिनिंग पे पहुंचेंगे, और एंड प्रेस करने से जिस लाइन पर आप है उसके एंड पे पहुंचेंगे। इसी तरह पेज डाउन बटन जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है आपको, पेज अप बटन ऊपर की तरफ मूव करता है। तो नेविगेशन कीज को पूछा जाए आपसे, तो आपके एरो कीज तो नेविगेशन की है ही, उसके अलावा पेज अप, पेज डाउन और होम एंड, ये सारे भी नेविगेशन कीज हैं। विंडो की पता ही है आपको, जो आपके कीबोर्ड पे विंडो का बटन है, जहाँ से स्टार्ट बटन है उसको विंडो की बोलते हैं। तो ये कुछ इन कीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है इस फाइल में। फंक्शंस की स्टार्ट फ्रॉम F1 टू F12। F1 जनरली यूज फॉर हेल्प फॉर एनी प्रोग्राम, उसके अलावा बाकी कीज डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करती है। कंट्रोल कीज के लिए कंट्रोल है, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट। कई शॉर्टकट जो है ऑल्ट के साथ भी आते हैं, जैसे ऑल्ट F4 करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। तो कई शॉर्टकट की ऑल्ट की के साथ भी आती है। आप प्रोग्रामिंग करेंगे आगे जाके तो ऑल्ट की का बहुत यूज आएगा। अगर मैं MS वर्ड में भी, मैं फाइल टैब पे जाके क्लिक करती हूँ तब फाइल टैब आता है। अगर मेरे पास माउस वर्क नहीं कर रहा है और मैं ऑल्ट के साथ F प्रेस करूंगी तो भी फाइल की आ जाएगी। जो मेन्यू ओपन करने के लिए ऑल्ट के साथ शॉर्टकट होता है, ऑल्ट F, ऑल्ट होम टैब के लिए ऑल्ट H, इंसर्ट टैब के लिए ऑल्ट N। तो दीज ऑल आर यूज फॉर द शॉर्टकट कीज। कंट्रोल कीज जो मैंने अभी बताया, एंटर की नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए होती है। अगर आपको बीच में भी पैराग्राफ में, मुझे बीच में कुछ लिखना है यहाँ लुक के बाद, तो मैं एंटर की प्रेस करूंगी और फिर मैं लिखना शुरू करूंगी। एंटर की जो है वो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए है। उसके अलावा पंचुएशन कीज मैंने बताया, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमीकोलन, डबल कोट्स, कोट्स वी आर यूजिंग फॉर टाइपिंग, एंड कॉलन एंड सेमीकोलन आर मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज फॉर प्रोग्रामिंग। आगे जाके अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं और अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कॉलन एंड सेमीकोलन आर मोस्टली यूज्ड इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेविगेशन की मैंने बताया था, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन। उसके अलावा जो एरो कीज है सारी नेविगेशन कीज हैं। कमांड कीज में इंसर्ट, एक कीबोर्ड पे इंसर्ट बटन होता है, जो भी मैं यहाँ बीच में टाइप कर रही हूँ ना, तो ये आगे वाला शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इंसर्ट की प्रेस करती हूँ, इंसर्ट की अभी मेरे कीबोर्ड में वर्क नहीं कर रही है, इंसर्ट की प्रेस करते ना तो ये आगे वाला शिफ्ट नहीं होता, ये ओवरलैप हो जाता है। अभी जो मैं टाइप कर रही हूँ तो ये ऑफ जो है आप देख रहे हैं, ये आगे टू आगे शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इंसर्ट की प्रेस करके टाइप करूंगी तो ये शिफ्ट नहीं होगा, इसके ऊपर ओवरलैप होता जाएगा, ये डिलीट होता जाएगा और न्यू टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। तो ये इंसर्ट की का यूज है कीबोर्ड की। डिलीट और बैक स्पेस मैंने बताया, बैक स्पेस विल डिलीट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड डिलीट की विल डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड। उसके अलावा विंडो की पता है आपका, स्टार्ट बटन की जो की होती है, जो कीबोर्ड पे विंडो सिंबल से बनी होती है, वो विंडो की है। माउस की बात करें तो माउस में लेफ्ट और राइट टू टाइप्स के बटन्स होते हैं। जनरली हम कौन सा बटन यूज में लेते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक? Right. नो, जनरली वी आर यूजिंग लेफ्ट। Left click. आपकी जो Left.
हाँ, लेफ्ट क्लिक से ही हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, और कुछ भी ड्रैग करना है, सेलेक्ट करना है, ये सारा काम, या मुझे ड्रैगिंग करनी है, ये पूरा सेलेक्ट करना है, सब लेफ्ट की से होता है। लेकिन मैम राइट राइट की से राइट क्लिक तो है जब हम कोई ऑप्शंस चाहते हैं, मोर ऑप्शंस, जैसे मुझे ये टाइपिंग की, मुझे इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो हर सॉफ्टवेयर के राइट क्लिक पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। यहाँ मैं राइट क्लिक किया तो ये कट, आप मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो ये इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड, कि आपको कट करना है, कॉपी करना है, कि आपको फॉन्ट चेंज करना है, तो उस पे पर्टिकुलर पे आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप चेंज करेंगे जो वॉट एवर आपने क्यों किया है। राइट क्लिक करके उस टेक्स्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ जाएंगे, कि आपको उस पे बुलेट लगाना है, क्या पैराग्राफ में सेटिंग करनी है, आपने किस पर्पज से ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अगर राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आएंगे। और अगर आपने टेक्स्ट नहीं, आपने यहाँ कोई इमेज इंसर्ट कर रखी है, कोई पिक्चर इंसर्ट कर रखी है आपने, तो इस पे राइट क्लिक करूंगी तो पिक्चर से रिलेटेड, अब कट कॉपी पेस्ट तो आया ही है, साथ में पूछ रहा है कि आपको पिक्चर में क्या फॉर्मेटिंग चाहिए। रैप टेक्स्ट करना है, मतलब पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट चाहिए, तो ये रैप टेक्स्ट हो गया। तो अगर आप इमेज पर राइट क्लिक करेंगे तो अलग ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो अलग ऑप्शन आएंगे। कोई दूसरे सॉफ्टवेयर, ये MS वर्ड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर मैं राइट क्लिक करूंगी तो अलग ऑप्शन आएंगे। तो हर सॉफ्टवेयर के राइट क्लिक पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है जिसमें उससे रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। तो जो भी ऑप्शन उस लिस्ट में आपको चाहिए उस पर आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। So generally mouse is having two button, left click and right click. We are using normally left click of mouse, but for certain purpose to see the more option we are using right click. तो राइट क्लिक करते एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। बीच में स्क्रॉल बटन होता है, जिससे कि आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं बिना माउस की, जो कीबोर्ड के एरो कीज के बजाय आप माउस के स्क्रॉल बटन, आजकल तो नए माउस आ गए हैं अलग अलग तरह के, ब्लूटूथ के भी माउस है, बिना वायर के भी आप अटैच कर सकते हैं। यस मैम। पहले जो स्टार्टिंग में माउस होते थे उसके नीचे बॉल होती थी, उस बॉल से वो मूव करते थे। आजकल ऑप्टिकल माउस है, उसमें लाइट के थ्रू वो मूव करते हैं। तो जैसे जैसे एडवांस टाइम आता जाता है हम एडवांस चीजें यूज में लेते हैं। रोल ओवर का क्या मतलब होता है, जैसे मुझे कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, होम टैब पे मुझे नहीं पता कि इसका क्या, ए बटन का क्या यूज है, मैं माउस का पॉइंटर उस पर रखूंगी, तो ये मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ पॉइंटर रखा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये फॉन्ट कलर के लिए है। ठीक है, वो फॉर्मेट पेंटर पे मैंने माउस रखा, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस आइकन का क्या यूज है, ये बता रहा है। तो इसको बोलते हैं रोल ओवर, कि आपने क्लिक नहीं किया, आपने सिर्फ उसके ऊपर रोल ओवर होवर किया है, माउस पॉइंटर रखा है और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है, उसको बोलते हैं रोल ओवर द माउस। क्लिक करने के लिए आपको कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये है, मुझे कोई फाइल सेलेक्ट करनी है तो मैं क्लिक करूंगी, और मुझे ओपन सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करूंगी, ओपन करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगी, जैसे ही डबल क्लिक करूंगी तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, सबको पता है। तो सेलेक्ट एनी फाइल यू हैव टू क्लिक, एंड टू ओपन एनी फाइल यू हैव टू डबल क्लिक। तो ये क्लिकिंग एंड डबल क्लिकिंग आपको पता है क्या यूज में आता है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मुझे यहाँ से ये फाइल उठा के कहीं और रखनी है, ये 11 नंबर की फाइल जो है मैं इस फोल्डर से हटा के डेस्क डॉक्यूमेंट्स में डालना चाहती हूँ, तो यहाँ मैंने मूव करके माउस पॉइंटर छोड़ दिया, तो ये वहां से मूव होके वहां चली गई, तो इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैंने कोई इमेज इंसर्ट की है तो इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी लोकेशन चेंज कर सकती हूँ, इसको बोलते हैं ड्रैग करना, इंक्रीज करना साइज, इसको लोकेशन चेंज करना, तो इसको बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग मतलब वहां से खींच के मैंने यहाँ पे ले आई, तो ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो ये भी माउस के थ्रू होता है। तो ये कीबोर्ड और माउस का यूज है, जो समझ में आ गया होगा।
Yes. ठीक है, तो इसका PDF नंबर 6 में सेंड करूंगी। ये रिटर्न वर्क, आप सबके पास नोटबुक अभी नहीं है, तो जब नोटबुक मिले तब असाइनमेंट इसके 6 ऑनवर्ड्स आप तब करना। ठीक है, अभी देख के आप आंसर देख सकते हैं, देख के आपको कितना आता है। PDF पढ़ के ये मन में सॉल्व करने की कोशिश करना कि आपको कितना समझ में आया। ओके। Okay, ma'am. Thank you. ओके, Good day, ma'am. गुड डे ऑल ऑफ Good day, यू। ma'am. गुड डे, Good टेक day. केयर, बाय।